नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेशनल पल्स मिशंस के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,440 करोड़। नेशनल पल्स मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,440 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और हाल फिलहाल में इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण कुमार को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण कुमार को नियुक्ति किया गया है। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए ISSA पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए ISSA पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट एडीबी ने वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। नेक्स्ट, तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड किससे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर्थर जेम्स को मिला है। तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर्थर जेम्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। नेक्स्ट, किस देश को ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही किस देश को ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट, NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसाइलियंस हीलिंग एंड वेलनेस होलनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहा कृपाल एवं नंदिनी मुरली ने लिखा है। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसाइलियंस हीलिंग एंड होलनेस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहा कृपाल एवं नंदिनी मुरली ने लिखा है।
नेक्स्ट, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कप 2025 पहली बार किस देश में आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप BFI कप 2025 पहली बार किस शहर में आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। किस वैज्ञानिक ने सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। किस वैज्ञानिक ने सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ सवाई पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ सवाई किस फोक कला से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला। पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ सवाई किस फोक कला से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला। नेक्स्ट, 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह हर साल कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह हर साल कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 में कुल कितने व्यक्ति संस्थाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 व्यक्ति को। बी नंबर, 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 में कुल कितने व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक ICC बैटिंग रैंकिंग अंक किसने प्राप्त किए? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक ICC बैटिंग रैंकिंग अंक किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, मोंडीकुल्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। मंडीकुल्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। नेक्स्ट, भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थापित की गई है। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रोशनी नादर मल्होत्रा का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा रैंक है। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रोशनी नादर मल्होत्रा का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा रैंक है। नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 मेडल जीते हैं। बी नंबर, 37 मेडल जीते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 37 मेडल जीते हैं। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र गुहा को दिया जाएगा। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सदस्य होंगे। UPSC का 99वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को। UPSC का 99वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट है, किताब विंग्स ऑफ वेलोर किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नल पांडे। किताब विंग्स ऑफ वेलोर किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नल पांडे। नेक्स्ट, 62वां नेशनल चेस चैंपियनशिप में के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी इनियान। 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी इनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कौन सी सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि चेतावनी प्रणाली। बी नंबर, ध्वनि चेतावनी प्रणाली। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कौन सी सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि चेतावनी प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्य भावना पराशर को और बनवारी लाल गौर को एवं टी वैद्य टी नीलकंठ मूस को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भावना पराकर को, वैद्य भावना पराशर को और वैद्य बनवारी लाल गौर को प्रदान किया गया और वैद्य टी नीलकंठ मूस को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन किस नदी के किनारे स्थित कोलकाता तक पहुंची है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। भारत की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट कंटेनर ट्रेन किस नदी के किनारे स्थित कोलकाता तक पहुंची है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भारत मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। मैं भारत मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराधों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। हाल ही में किसने दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा से शास्त्रीय गायक का निधन हुआ जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित छन्नूलाल मिश्र। हाल ही में कौन शास्त्रीय नायक का निधन हुआ जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित छन्नूलाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पर आंसर होगा स्वप्नल पांडे। विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2025 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। एशिया कप 2025 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद दास को नियुक्ति किया गया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद दास को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने एशिया कप चैंपियंस भारत के लिए कितने करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 करोड़। हाल ही में बीसीसीआई ने एशिया कप चैंपियंस भारत के लिए कितने करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 करोड़ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभूषण अग्रवाल। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभूषण अग्रवाल को नियुक्ति किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस सोमेन सेन को नियुक्ति किया गया है। मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस सोमेन सेन को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा R वेंकटरमन को नियुक्ति किया गया है। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्ति किया गया है, तो किसे नियुक्ति किया गया है? तो R वेंकटरमन को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किसे कैलेमामणि पुरस्कार से राज्य पुरस्कार से कैलामणि पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा SCO युवा सम्मेलन लेखक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। ये बांग्लादेश की राजधानी है। कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर की स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सज़ा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में कौन BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथुन मन्हास। हाल ही में कौन BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथुन मन्हास। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लास्ट प्रीवियस मंथ SPD फरवरी मंथ का हम रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हुए डॉक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुला नागफनी। हाल में पद्मश्री से सम्मानित हुए डॉक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुला नागफनी। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरियर जैकवेट, फ्रांस ने जीता है। चेन्नई ओपन 2025 टेबल टेनिस एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियर जैकवेट जो फ्रांस के हैं इसने जीता है। एशिया का पहला कद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। एशिया का पहला कद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। लोकसभा सदस्य अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवा का विस्तार कितनी भाषाओं में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भाषाओं में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश रोशन को मिलेगा। 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत का स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा 2024 में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96वां रैंक था 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। जनवरी 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेथ मनी, महिला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, एवं जमेल वारिस पुरुष जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में मिला है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में मिला है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के इवेंट एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, नियुक्ति हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर धवन चुने गए हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के इवेंट एम्बेसडर कौन नियुक्ति हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर धवन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर किस देश की बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की बनी है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर किस देश की बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की बनी है। नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रा ने लॉन्च किया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तुल गोबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख नियुक्ति हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तुल गोबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख नियुक्ति हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेज। नेक्स्ट,
सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने की है। ब्लूमबर्ग की एशिया में के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी परिवार शीर्ष पर हैं। ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो मुकेश अंबानी परिवार हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति को मिला है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश किसे मिला है? तो NR न्यायमूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विद्युत एवं सूरज की ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा किस IIT ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। विद्युत एवं सूरज की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा किस IIT ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट, नीलगाय मारने की अनुमति किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय गृह मंत्री हैं। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस मांग कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 60% बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मासिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार ने किया है। तेजाब हमले के पीड़ितों को मासिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स था जिसमें मैंने पूरे वीक का करंट अफेयर्स को कवर किया और मैंने फरवरी मंथ का भी करंट अफेयर्स को कवर किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।